Hello guys, welcome to Intraday Trading Academy. My name is Chidit Narayan Rai and I am here to tell you the top 10 India's monopoly stocks. Guys, इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में बनाया है। दो पार्ट में इसलिए क्योंकि आपको पता है गाइस कि मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में और स्लो पेस के साथ बताने में बिलीव करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेसन। और सबसे पहले देखते हैं कि मोनोपोली स्टॉक्स किसे कहते हैं। सो गाइस, मोनोपोली स्टॉक्स उन्हें कहते हैं जो अपने मार्केट सेगमेंट में मेजॉरिटी शेयर को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, उन्हें जिस सेगमेंट में या तो सेलर्स बहुत लिमिटेड हों या सेलर्स सिंगल हों लेकिन बायर्स अनलिमिटेड हो, मींस बहुत ही बायर्स हों और सेलर्स बहुत ही कम। और तीसरा पॉइंट है गाइस कि जिस ब्रांड का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आता होगा किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि नूडल्स के सेगमेंट में आपके दिमाग में सबसे पहला नाम मैगी का आता होगा, जैसे ग्लूकोज के लिए सबसे पहले नाम ग्लूकॉन डी, जैसे व्हाइट ग्लू के लिए सबसे पहला नाम फेविकोल। तो कुछ ऐसी कंपनीज है गाइस जो अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर्स हैं और ये कहती हैं कि न कल कोई था न आज कोई है, तेरे यार दा तक कोई कंपटीशन नहीं। गाइस, इसमें मेरी आवाज को नहीं बल्कि दिए हुए मैसेज को समझिए। और सबसे बड़ी बात गाइस, जो मोनोपोली स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट में अपनी डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करके रखते हैं, जिसके कारण उनके पास एक प्राइसिंग पावर होती है। अगर वो अपने प्राइस को बढ़ा भी दे तो भी उनके डिमांड की कोई कमी नहीं होने वाली मार्केट में। तो इसलिए उनके मार्जिन में कभी गिरावट नहीं होती, वो जब चाहे तब अपने मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए गाइस, हमें मोनोपोली स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करके रखना चाहिए। गाइस, देखते हैं कि हमारे लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। सबसे पहला स्टॉक है गाइस पिडिलाइट एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है जिसके हर एक प्रोडक्ट अपने सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है। तो देखते हैं गाइस कि पिडिलाइट को हमने मोनोपोली स्टॉक्स की कैटेगरी में क्यों रख रखा है। सबसे पहला पॉइंट है गाइस कि पिडिलाइट एक मेजर प्लेयर है एडेसिव और केमिकल सेक्टर में। दूसरा ये कि वो 2020 से पहले एडहेसिव सेक्टर में सिर्फ दो ही कंपनीज थी, पहली पिडिलाइट इंडस्ट्री और दूसरी एरलडाइट एडहेसिव। लेकिन 2020 में पिडिलाइट इंडस्ट्री ने एरलडाइट इंडस्ट्रीज को 2100 करोड़ में एक्वायर कर लिया। मेजर प्लेयर वन एंड ओनली पिडिलाइट बचा है एडहेसिव सेक्टर में। इसलिए गाइस, मार्केट का 73% पिडिलाइट कंट्रोल करता है, जो कि इसे एक मोनोपोली स्टॉक बनाता है। और गाइस, पिडिलाइट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे फेविकोल, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट और एमसील, जो कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है गाइस। और पिडिलाइट के एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग टेक्निक्स बहुत ही अच्छा है गाइस। इसलिए पिडिलाइट आगे भी एक मोनोपोली बना रहेगा। तो देखते हैं गाइस अगले स्टॉक को, और अगला स्टॉक है आईईएक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइस जिसपे एनर्जी की ट्रेडिंग होती है, मीन्स एनर्जी यहाँ पे बाय और सेल की जाती है। और ये इंडिया में गाइस 95% ऑफ मार्केट शेयर को कंट्रोल करता है, मतलब ये एक अल्ट्रा मोनोपोली है गाइस। और इंडिया जैसे कि और डेवलप्ड होता जाएगा तो एनर्जी की डिमांड और बढ़ेगी, एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा और बढ़ती जाएगी गाइस। इसलिए आईएक्स एक बहुत ही सेफ एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक है गाइस। इस स्टॉक को अपने लिस्ट में जरूर ऐड करें। देखते हैं गाइस अगला स्टॉक कौन सा है। तो अगला स्टॉक है गाइस नेस्ले एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है गाइस। नेस्ले के प्रोडक्ट को आप सबने यूज कर रखा होगा। नेस्ले के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मैगी नूडल्स, किटकैट, मंच, मिल्कमेड और नेस्कैन। इन प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है गाइस, आप सबने इन प्रोडक्ट्स को अपने घर में यूज कर रखा होगा। नेस्ले और क्या क्या बनाता है। नेस्ले एक मेजर प्लेयर है गाइस बेबी फूड इंडस्ट्री में, जैसे कि सेरेलैक और लैक्टोजेन। गाइस, बेबी फूड पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ गाइस क्योंकि बेबी फूड इंडस्ट्री में अप्रूवल बहुत ही मुश्किल से मिलता है, इसमें नई कंपनीज आसानी से एंटर नहीं कर सकती। और ये एक पेरेंट सेंसिटिव इंडस्ट्री है गाइस, जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, वो उन्हीं प्रोडक्ट पे बिलीव करते हैं जो प्रोडक्ट मार्केट में लीडर हों, जो मार्केट में फ्रंट रनर हों।
इसलिए गाइज ये हमेशा फ्रंट रनर बना रहेगा। सो गाइज चलते हैं और देखते हैं अपने अगले स्टॉक को। तो अगला स्टॉक है हमारा डी मार्ट। गाइज डी मार्ट के ओनर हैं राधा कृष्ण दमानी, जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, लेकिन उनके बारे में किसी और दिन जानेंगे। आज देखते हैं उनकी कंपनी डी मार्ट के बारे में। तो गाइज डी मार्ट एक रिटेल और सुपरमार्केट चेन है जो कि काफ़ी हैवी वॉल्यूम में डील करता है। और जो डी मार्ट की खास बात है गाइज, वो है उसका बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल गाइज डी मार्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी और दिन इसके बारे में एक स्पेसिफिक केस स्टडी लेके आऊँगा, लेकिन फिर भी मैं एक आपको समराइज व्यू दे देता हूँ कि गाइज डी मार्ट के जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि रिलायंस स्मार्ट, बिग बाज़ार और बिग बास्केट, वो अपने स्टोर्स को ओपन करने के लिए लैंड को लीज पे लेते हैं। सो ऑन मंथली बेसिस उनके बैलेंस शीट पे उनके प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा रेंट के तौर पे चला जाता है। लेकिन ऐसा डीमार्ट के साथ नहीं होता गाइस, क्योंकि डीमार्ट उस लैंड को ही बाई कर लेता है। सो इसलिए जो बाकी कंपनीज के लिए वो लैंड एक लायबिलिटी की तरह पे एक्ट करता है, वहीं डीमार्ट के लिए वो एक एसेट बन जाता है। इस बिजनेस मॉडल का गाइस एक कॉन भी है, मीन्स एक डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेज ये है गाइस कि ऐसे कंपनी काफ़ी ग्रोथ स्लो स्पीड से करती है, उसका पेस काफ़ी स्लो होता है। लेकिन डीमार्ट के केस में गाइस स्पीड एवरेज है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ ये कंपनी आगे बढ़ती है। और हमें पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स जरूर रखने चाहिए जिनका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जो काफ़ी मजबूती के साथ अपने प्राइस को सस्टेन करती हों। तो आगे बढ़ते हैं गाइज और देखते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक को। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है जाइडस वेलनेस। गाइज हो सकता है आपने जाइडस वेलनेस का नाम न सुना हो, लेकिन जो प्रोडक्ट्स जाइडस वेलनेस बनाती है उन प्रोडक्ट्स को आपने यूज जरूर कर रखा होगा। तो जाइडस वेलनेस के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं गाइज सुगर फ्री, कॉम्प्लान, न्यूट्रलाइट, ग्लूकॉन डी, एवर यूथ, स्क्रब और पील ऑफ और नाइसिल। सो गाइज जाइडस वेलनेस इंडिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर वेलनेस कंपनी है और इसके प्रोडक्ट को गाइज कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सुगर फ्री गाइज, ये अपने सेगमेंट में 93% मार्केट शेयर को कंट्रोल करता है। वहीं ग्लूकॉन डी 60% ऑफ मार्केट शेयर को कंट्रोल करता है और नाइसिल 36% ऑफ मार्केट शेयर को कंट्रोल करता है। सो गाइज जैसा कि हमारे देश में हमारे इंडिया को शुगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, उसी अकॉर्डिंग शुगर फ्री का डिमांड रेगुलरली डे बाय डे इंक्रीज और होने ही वाला है। और उसमें मार्केट लीडर होने की वजह से इसका सबसे बड़ा फायदा जाएगा जाइडस इंडस्ट्रीज को। सो गाइस जाइडस इंडस्ट्री हमारे लिए एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द पार्ट 1। मैं नेक्स्ट पार्ट में गाइस आपको बचे हुए 5 मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, मैं इन 10 स्टॉक्स में से आपको टॉप 3 स्टॉक्स ऐसे बताऊंगा जिन्हें आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा गाइस, वो पैसे छापने की मशीन होगी। सो गुड बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू एंड हर हर महादेव।